गुजरात देश का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र जो अपनी 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा का पूरा लाभ उठा रहा है। यहाँ के बंदरगाह व्यापार और उद्योग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है यहाँ का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक नीतियाँ। राज्य में 49 सक्रिय बंदरगाह हैं। इनमें दीनदयाल बंदरगाह जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और गुजरात समुद्री बोर्ड के तहत आने वाले 48 छोटे बंदरगाह शामिल हैं। इन बंदरगाहों के जरिए गुजरात भारत की 41% समुद्री माल ढुलाई का जिम्मा संभालता है, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब यहाँ के तटीय क्षेत्र का सही उपयोग नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका बुनियादी ढांचा कमजोर था। उन्होंने छोटे बंदरगाहों को विकसित कर और पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करके गुजरात को एक बड़ा व्यापार केंद्र बनाने की योजना बनाई। पोरबंदर, भावनगर, सूरत और वलसाड शहरों को बंदरगाह आधारित विकास के लिए चुना गया है। इन शहरों को गहरे पानी तक पहुंच, अच्छी जलमार्ग सुविधा, सड़क और रेल नेटवर्क से बेहतर जुड़ाव की वजह से चुना गया है। ये स्थान उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। गुजरात की मजबूत सड़कों और समुद्री कनेक्टिविटी ने इसे राज्यों की लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंदरगाहों के विकास से राज्य में समृद्धि आई है। उन्होंने समृद्धि के लिए बंदरगाह, प्रगति के लिए बंदरगाह पर जोर दिया। गुजरात के छोटे बंदरगाह स्थानीय कारोबारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं, जैसे अजय सिंह, जिन्हें हजीरा बंदरगाह के विकास से काफी लाभ पहुंचा है। ये बंदरगाह दक्षिण गुजरात में एक बड़ा माल केंद्र बन गया है। छोटे बंदरगाहों के विकास से उद्योगों को माल ढुलाई में कम खर्च करना पड़ता है, जिससे उनके काम में कुशलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। क्योंकि यहाँ नज़दीक में ट्रेड करने वालों के लिए अच्छा है कि उनके नज़दीक के पोर्ट डेवलप है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल कोयला उतर सकता है। यूएस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो इस वजह से लोकल से ट्रेडरों के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है सरकार की तरफ से। पिछले 10 वर्षों में गुजरात के छोटे बंदरगाहों पर यातायात 5% बढ़ा है। 2023-24 में गुजरात समुद्री बोर्ड के बंदरगाहों ने 449.26 मिलियन मीट्रिक टन माल संभाला, जो पिछले साल 416.36 मिलियन मीट्रिक टन था। इस बढ़ोतरी का कारण छोटे बंदरगाह हैं, जिनकी वजह से कृषि और विनिर्माण के क्षेत्र में निर्यात बढ़ा है, निवेश आया है और पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। इससे गुजरात के उद्योगों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के जरिए और मजबूती मिली है। आज की डेट में कंडला में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, मुंद्रा के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, तो गैंगसो है, केमिकल फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है और स्टील्स की जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, तो डेवलपमेंट इतना होता है। ट्रांसपोर्टेशन आज मेन चीज़ होती है, आज कोई भी लॉजिस्टिक्स फैक्टर्स के अंदर उसका भी बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन डेवलपमेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली आज छोटे पोर्ट में डेवलपमेंट जितना भी होगा, तो उसके सराउंडिंग जितने भी एक्टिविटीज़ छोटे छोटे लोग की हैं, उस सब एक्टिविटीज़ को ग्रोथ मिलना है, सब एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ब्लू इकोनॉमी के सपने को साकार कर रही है। इसमें पीएम गति शक्ति गुजरात पहल भी शामिल है। एक प्रमुख परियोजना
350 किलोमीटर लंबा साउथ कोस्टल कॉरिडोर है, जो उमरगाम से नारायण सरोवर तक के 1761 किलोमीटर लंबे रास्ते का हिस्सा है। इसका मकसद उद्योगों को जोड़ना, पर्यटन को बढ़ावा देना और दहेज व हजीरा जैसे बंदरगाहों तक माल ढुलाई को आसान बनाना है। ये परियोजना औद्योगिक जुड़ाव को मजबूत करेगी और इस क्षेत्र के पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी।